बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़, जो कि आप लोगों ने पहले शायद ही कभी नहीं खाई होगी। इसको बनाने का तरीका इंतहाई आसान है, बनती बहुत लाजवाब है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। तो यहाँ पर आपको लेने हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। आधा किलो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, जिसे अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार कर अच्छे से मैंने धो लिया है। तो इसकी कटिंग हम कुछ यूँ फ्राइज़ की शेप में करेंगे, इस तरीके की। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन आलूओं को अच्छे से बॉयल करना है, मतलब कि 50% बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो याद रहे 50% ही बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा आपको बॉयल नहीं करना। उसके बाद से रख देना अपने अच्छे तरीके से बॉयल करने के बाद ड्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बर्तन ले लीजिए, इसमें डाल देना पूरा भरकर 1 कप हमें बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। तो मसालों की बारी है, 1 टेबलस्पून नमक जाएगा जी इसमें। 1 टेबलस्पून इसमें डालने वाले हैं हम लोग लाल मिर्ची का पाउडर, मतलब कि लाल मिर्च। और अब इसमें डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, जो कि बहुत ही आसानी से सारे मसाले आपको घर से मिल जाएंगे। 1 टेबलस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा। तो सारे मसाले हैं जो कि ईजी हैं, आप लोगों को घर से मिल ही जाने हैं। हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कितना हमें पतला रखना है, कितना इसमें हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसका जो बैटर है रनी नहीं होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी जो फ्राइज़ है अच्छे तरीके से इसमें कोट हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर तकरीबन पानी लगा है 1 कप के 3 से 1 कप का हिस्सा जो बच चुका है, थोड़ा सा पानी सिर्फ बचेगा, बाकी सारा इसमें लग जाएगा। तो हमारा बैटर रेडी। अब बारी आती है फ्राइज़ की। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राइज़ को बॉईल कर लिया। पहले बहुत ज़्यादा येलोइश में थी और अब थोड़ा सा वाइट इसका कलर आ गया। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने क्या किया, फ्राइज़ को बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ड्राई किया। ड्राई करने के बाद इस बैटर वाले मिक्सचर में हमें थोड़ी सी फ्राइज़ को डाल देना है, इसे अच्छे से कोट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैदा ले लेंगे प्लेट में, 1 कप या 2 कप लगेगा इसको मैदा। उसके बाद इसको मैदा डालना है और इसे अच्छे से कोट कर लेना है। इस तरीके से जब आप फ्राइज़ बनाएंगे आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। जितनी मर्जी देर बाहर रख लें क्रिस्पीनेस इसकी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे ही सारी फ्राइज़ को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोट कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारी फ्राइज़ को अच्छे से कोट कर लिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसे फ्राई करेंगे। कितना गर्म ऑयल होना चाहिए, कितना टेम्परेचर ऑयल का होना चाहिए, वो आपको मैं बताती हूँ। ज़रूर से आप लोग ये वाली फ्राइज़ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो चलिए अब इसे फटाफट से फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ऑयल ले लीजिए, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए जितनी इसमें पैन में सरफेस है, जगह है, उतनी हम लोग इसमें फ्राइज़ डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक इसको नहीं भरेंगे। तो लीजिए मैंने जितनी इसमें जगह थी उतनी फ्राइज़ को डाल दी है इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इन्हें फ्राई होने देंगे। जब ये दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी उसके बाद हम इनको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया, बिल्कुल लाइट गोल्डन जब ब्राउन कलर आ जाए ना, फिर आप लोग निकालिएगा, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो चलिए इसकी फाइनल लुक को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राइज़। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार से परफेक्ट सी रेसिपीज़ को अपने घर पर बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रिस्पीनेस है। पीछे मैंने आपको इसकी वॉइस भी सुना दिया, काफ़ी क्रिस्पी बनता है। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं एक मज़ेदार ज़बरदस्त सा स्नैक, जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अचानक से मेहमान आ गए हैं तो इसको चाय के साथ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसकी क्रिस्पीनेस आप लोग सुन ही सकते हैं कितनी ज़्यादा आ रही है। तो इसे बनाने का तरीका इंतहाई आसान है जी, 10 मिनट में बन जाता है और इंतहाई सस्ता भी है, क्योंकि इसमें बहुत कम सामान जाता है इसे बनाने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, स्नैक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, स्नैक का नाम भी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से स्नैक को बनाना करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉईल किए हुए हमने आलू ले लेने हैं, 3 काफ़ी हैं। और यहाँ पर इसके हिसाब से मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून नमक, मसाले बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अदरक लहसुन का पाउडर। तो हल्दी आप लोगों ने नहीं डालनी है और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जीरा। तो बस सिंपल से ये कुछ मसाले हैं, ये जाएंगे। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया। इसके बाद हमें इसमें डालना है इसे पूरी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनाने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च भी इसे कहा जाता है, जो कि किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा जहाँ से आप लोग सोडा सलफ लेते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर हमें कितना डालना है, आधा कप के करीब जो है इसमें बिल्कुल काफ़ी रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आधा कप आपको कॉर्नफ्लावर लेना है, अच्छे से डाल देना है। इससे क्या होगा, आलू हमारे जितने भी चिपक रहे होंगे वो अच्छे से एक डो की शक्ल में आ जाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर एक हमारी डो बनकर तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल भी चिपचिपा टाइप इसमें नहीं होना चाहिए।
अब क्या करेंगे, हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे, मतलब कि 3 आलू थे उस हिसाब से हम इसे 3 पार्ट में, मतलब कि 3 छोटे छोटे पेड़े जिस तरह के रोटी के बनाते हैं ना, उस तरीके से ये देखिए इस तरीके से इसे बना लेना है आपको। और अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से हाथों से बेलते हुए लंबा कर लेना है, मतलब कि हाथों से ही। उसके बाद एक नाइफ ले लीजिए और उसके बाद आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग आप लोग छोटे या बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसके नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। इस मेथड से 15 या 16 या मज़ेदार से स्नैक बन जाते हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कटिंग कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, बट हमें इसकी और शेप एक बनानी है जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे दिखने, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर एक फोक या कांटा ले लीजिए, मतलब कि कांटा या फोक कुछ लोग जो भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है, उस फोक या कांटे को इसके ऊपर हल्का सा रखते हुए आप लोगों ने प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इस तरीके से हमारे स्नैक के ऊपर एक प्यारी सी शक्ल आ जाएगी, एक प्यारी सी लुक आ जाएगी। और सभी को ऐसे करके आप लोग एक प्लेट में पहले रख लीजिए। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी तैयार कर लिए हैं, 15 से 16 ये बनते हैं इस साइज़ के, बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए इसे फ्राई करने का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए, ऑयल डाल लीजिए। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, जस्ट हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बैच में मतलब कि सारे इस पैन में डाल देंगे, क्योंकि ये 16 थे, इस पैन के हिसाब से काफ़ी थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी साइड को चेंज कर दी, जब लाइट गोल्डन कलर आ गया तो लीजिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मज़े की बात, ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी सा स्नैक। अब इसकी वॉइस सुनिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, झटपट से बहुत ही ज़्यादा सस्ता स्नैक, जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि ये स्नैक बनेगा रात की बची हुई रोटी के साथ। अगर आपके बच्चे भी रोटी नहीं खाते हैं, रोटी से दूर भागते हैं, तो आप लोग उन बच्चों को ये वाला स्नैक बनाकर दे सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे रोटी से बनाया, और वो खा भी लेंगे। तो चलिए आइए करते हैं इसको बनाना शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 अदद अच्छे तरीके से मीडियम साइज़ के उबले हुए, यानी कि बुलाए नहीं जी, बॉइल्ड पोटैटो हमें ले लेने हैं। तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, आवाज़ मतलब कि ज़बान फिसल जाती है। 2 हमने उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो लीजिए आलू हमारे मैश हो गए हैं। एक छोटू सा प्याज ले लीजिएगा, अगर छोटू सा नहीं है तो 2 चम्मच क्रश किए हुए इस तरीके से प्याज डाल देने हैं। थोड़ा सा धनिया डाल देना है, थोड़ी सी मिर्ची डाल देनी है, और इसमें हाफ़ टी स्पून आपने डाल देना है जी नमक। तो ठीक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च। तो बिल्कुल बस इतने मसाले डालने हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, के बच्चों के लिए बना रहे हो तो इतने मसाले बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग तेज़ खाते हैं थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा अदरक और लहसुन का हम लोग पाउडर डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और आलू में वैसे भी हाजमे के लिए अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हमें चाहिए होंगी यहाँ पर रोटियाँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग 2 रोटी ले रहे हैं तो आपको 2 ही आलू से इस तरीके से पीछे जो हमने मिक्सचर बनाया है, मतलब कि आलू का, वो बनाना है, मतलब कि आलू की स्टफिंग। तो यहाँ पर 2 रोटी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 2 आलू से बनाया। एक रोटी लेंगे इस तरीके से, उसे किसी भी प्लेट में रखेंगे। अब आपको इसे कैसे बनाना है, बहुत आसान है जी। अगर आपको कुकिंग भी नहीं आती ना, फिर भी आपके लिए बेहद आसान है ये स्नैक बनाना। तो आपको लेनी है टमाटो केचप। यहाँ पर इसे अच्छे से रोटी पर अप्लाई कर देना। केचप नहीं है, कोई भी घर में सॉस है वो भी आप लोग लगा सकते हैं, ईजी हो जाए जी। ऐसा नहीं कि टमाटर केचप नहीं है, अब आप लोग नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने दही अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। तो अब यहाँ पर देखिए आलू की जो स्टफिंग है हमने इस तरीके से हाफ लगा देनी है उसमें से, क्योंकि वो 2 मतलब कि 2 आलू से बनी है, तो 2 रोटियों पर ही लगेगी। इसे लगा के हाफ रोटी पर दूसरी रोटी को इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर देना, फोल्ड कर देना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है तो यार दिल से आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो इस तरीके से दूसरी भी बनाकर पहले रख लेते हैं। ये देखिए हम इस मेथड से 2 बना रहे, पूरी आलू की स्टफिंग आपकी लग जाएगी 2 रोटियों पर। तो आपने लेना है एक पैन, चाहे तो आप लोग तवे पर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मेरी तरह के बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बने, मज़ेदार बने, तो अगर आप लोग चाहें यार फ्राई पैन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। फ्राई पैन में बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पैन में ऑयल या घी डाल देना है, इतना डाल देना है कि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, कि बहुत ज़्यादा नहीं आपको डालना है। तकरीबन यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच डाले हैं। अच्छे तरीके से घी हमारा मेल्ट हो गया है। तो अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। तो जब इसकी एक साइड बहुत अच्छे से सीख जाए, मतलब कि क्रिस्पी हो जाए, आपको फील आना शुरू हो जाए कि बिल्कुल हार्ड होगी थोड़ी सी, तो आप लोग इसकी साइड को चेंज करेगा। अब बात कर ली जाए कि फ्लेम, मतलब कि चूल्हे की आंच आपको जो है मीडियम रखनी है, बिल्कुल भी हाई या बिल्कुल भी लो नहीं रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जी दोनों हमारे स्नैक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अभी इसे निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त स्नैक। तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ आलू और रात की बची हुई रोटी ले लेनी है या फिर केचप लेनी है, और ये मज़ेदार सा स्नैक आपका तैयार हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, तो इस स्नैक से आप जब उन्हें खिलाएंगे डेफिनेटली खाएंगे। आलू भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे अल्लाह की एक बहुत ही अजीम नेमत है, और रोटी तो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। तो ज़रूर से ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। इकरा तारिक आज आप लोगों के लिए लेकर आई है
बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के स्नैक की रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है। अगर टिफ़िन में आप लोग इसीलिए ईजिली बनाकर दे सकते हैं, इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो यानी कि आलू अच्छे तरीके से, जिसे मैंने उबाल लिए यानी कि बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से मैश कर लिया यानी कि अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद एक छोटे साइज़ की मेरे पास मौजूद थी शिमला मिर्च जो कि फ्रिज में परे परे सड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सारा धनिया डाल दिया। शिमला मिर्च की मैंने कटिंग जो है बिल्कुल फाइन चॉप्ड रखी है, बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं करनी है। तो मसालों के कुछ रेशो यहाँ पर हम लोग यूँ रखेंगे, मतलब कि मेजरमेंट मसालों का 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आप लोग चाहें तो इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि काली मिर्च, 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। जितने मैं मसाले डाल रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है मिर्ची बहुत ज़्यादा, तो इसमें बिल्कुल भी मिर्ची उनको नहीं लगेगी। 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर जो कि आलू को हजम करने में मदद देता है। तो देखिए सिंपल से मसाले हैं जो कि आपको ईजिली आपके घर से मिल जाएंगे। कोई मैं महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ महंगाई बहुत है, इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर बनाना। इस तरीके से जब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अब आपको बताती हूँ इसे क्रिस्पी बनाने के लिए स्नैक को हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी बोला जाता है, कॉर्नस्टार्च भी बोला जाता है, जो कि सूप को थिक करने के लिए भी यूज़ होता है, पुडिंग वगैरह को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैं 100 ग्राम यूज़ करी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको टेबलस्पून की मेजरिंग भी बता देती हूँ क्योंकि हर किसी के घर में तो मतलब कि टेबलस्पून ईजिली होते ही हैं। 10 टेबलस्पून आपको इस मेजरिंग में कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी सी इसकी बाउंडिंग होगी एंड बहुत ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है। जब आप लोग मिक्स करेंगे आप लोग देखेंगे जो आलू का जो मिक्सर है बहुत ही तरीके से अच्छे से जो है सिमटने लगेगा, थोड़ा सा ये हार्ड भी हो जाएगा। तो 10 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होगी। आपको मैं बताती हूँ इसे किस शेप में हमें कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले आप लोगों को करना होगा फटाफट से अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपकी बहन बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहे। यहाँ पर हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपके। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड है। तो यहाँ पर देखिए टेबलस्पून की मेजरिंग से बता रही हूँ ताकि ईजिली बिल्कुल इक्वल शेप के ये बने, ऐसा नहीं कोई छोटा बन गया कोई बड़ा बन गया, तो इसीलिए। तो उसके बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून की मेजरिंग से इस तरीके से इस मिक्सचर को ले लेना है। उसके बाद आपने हाथों पर इसे राउंड करते हुए गोल शेप में इस तरीके से बना लेना। तो मैंने यहाँ पर गोल शेप में बनाया जो कि इजी भी रहती है, टाइम भी बच जाता है। आप चाहे तो किसी और शेप में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस मेथड से हमारे जो है ये 17 बनेंगे यानी कि 17 बनेंगे। अगर आप बहुत छोटे बना रहे हैं तो 20 या 25 भी बन सकते हैं। तो आपको डिपेंड करता है आप लोग कितने साइज़ के बना रहे हैं। अब इसे फ्राई करने का प्रोसेस है, चलिए इसे 1 बैच में ही फ्राई करेंगे, मतलब कि एक साथ ही सारे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया। तो आपको मैं बताती हूँ ऑयल बहुत ज़्यादा आपको नहीं पैन में डालना है, फुल पैन को नहीं भरना है। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए जी ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। उसको गर्म करने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम पे रख के इन्हें फ्राई करना है। तो सारे इसमें जो ये मज़ेदार से स्नैक हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इन्हें फ्राई होने देंगे। इस पॉइंट पर चम्मच नहीं मारना, आपको पैन को ही हल्का हल्का सा हिला देना है। चम्मच मारेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो चम्मच आपको जो है इस स्टेज पर मारना, जब ये हल्का हल्का सा नीचे चिपक जाए तो इस तरीके से। अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं है चिपकेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए, इनका कलर भी बिल्कुल लाइट गोल्डन सा आ गया। मैंने क्या करेंगे टिश्यू पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। वैसे ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं, जी हाँ। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, आप खुद बताएंगे बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो लोग नहीं करते हैं उनका भी शुक्रिया, कोई बात नहीं, जब दिल करेगा कर देंगे। तो देखिए कितना ही आला बना है, अंदर से आप लोग चेक कीजिए।